हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर विजय ने तीसरे पार्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रोड्यूसर ने आगे की प्लानिंग के बारे में बताते हुए कहा कि हम केजीएफ को हॉलीवुड के हिट फिल्म मार्वल फ्रेंचाइजी की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। विजय आगे कहते हैं, केजीएफ 3 की शूटिंग अक्टूबर के बाद शुरू होगी और 2024 में इसके रिलीज होने की संभावना है। आपको बता दूं कि विजय होमेबल फिल्म्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने केजीएफ के दोनों पार्ट को प्रोड्यूस किया था। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग के शेड्यूल के बारे में पूछे जाने पर विजय ने बताया कि डायरेक्टर प्रशांत नील फिलहाल सलार में बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 30 से 35% फीसदी हो चुकी है। वही शूटिंग का अगला शेड्यूल अगले हफ्ते शुरू होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि हम इस साल के अक्टूबर या नवंबर तक चैप्टर 3 की शूटिंग शुरू कर दें। वहीं फिल्म के रिलीज होने की बात भी उन्होंने कह दी कि यह फिल्म 2024 तक उम्मीद है कि रिलीज हो सकती है। जब उनसे कास्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तीसरे पार्ट में भी यश ही अहम किरदार प्ले करेंगे और दरअसल हम केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स की तरफ बनाना चाहते हैं। जिस तरह मार्वल में अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी को समझाने के लिए अलग अलग फिल्म बनाई गई थी, वैसे ही हम केजीएफ के अलग अलग कैरेक्टर को प्रेजेंट करने की सोच रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक दर्शकों तक आसानी से पहुंच सके। वेल दोस्तों, देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है तो वैसे माइंड ब्लोइंग और पहली बार इंडिया में ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैंने शायद ऐसी कोई भी फिल्म या सीरीज नहीं देखी जिसके एक एक कैरेक्टर को पर्टिकुलर प्रेजेंट किया जाए और एक मार्वल सीरीज की तरह से प्रेजेंट किया जाए दर्शकों के सामने। देखा जाए तो 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं फिल्म के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को नहीं पता होगा कि हर एक आर्टिस्ट का इंश्योरेंस कराया गया था। जी हाँ, हर एक आर्टिस्ट का, लगभग 800 आर्टिस्ट का इंश्योरेंस कराया गया था, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो या फिर मेन लीड वाले। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वो भी केजीएफ चैप्टर 2 की। तो दोस्तों, 2022 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म का पहला पार्ट 2018 में आया था। यह फिल्म रिलीज होते ही टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। केजीएफ चैप्टर 2 को 100 करोड़ रुपए के मेगा बजट के साथ बनाया गया और ये पूरे देश में 5 लैंग्वेज में अलग अलग 7,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केजीएफ की शूटिंग कहां पर हुई? फिल्म के बारे में बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। तो पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, कर्नाटक के कोलार गोल्ड माइन पर बेस्ड ये फिल्म पिक्चराइजेशन 1950 से 1970 के बीच का है और फिल्म को रियलिस्टिक लुक देने के लिए फिल्म के कई पार्ट की शूटिंग ओरिजिनल लोकेशन पर की गई, यानी कि केजीएफ में हुई, जिसके लिए बंद पड़ी कोलार गोल्ड फील्ड पर बहुत बड़ा सेट तैयार किया गया। लेकिन शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहां मौजूद साइनाइड के पहाड़। दरअसल गोल्ड माइनिंग के लिए पहले के वक्त में यहाँ पर साइनाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिससे यहाँ के वातावरण ही नहीं खराब हुआ बल्कि यहाँ पर साइनाइड के बड़े बड़े पहाड़ बन गए। ऐसे में शूटिंग के दौरान साइनाइड की धूल से बचने के लिए बहुत सारे पानी के टैंकर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद तेज तूफान की वजह से कई बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी। पॉइंट नंबर 2, केजीएफ चैप्टर 2 में लीड एक्टर के अलावा 800 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया, लेकिन दोस्तों फिर भी इस फिल्म की शूटिंग कभी भी 10 दिनों से ज्यादा लगातार नहीं चल पाई थी। वो इसलिए क्योंकि चिलचिलाती गर्मी और साइनाइड की धूल की वजह से जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ जाते और कई आर्टिस्ट तो शूट के दौरान आंखों में जलन, सिर दर्द और स्किन एलर्जी जैसी दिक्कतें देखने को मिलती थी। लेकिन एक अच्छी बात तो ये है कि फिल्म मेकर्स पहले से ही जानते थे कि साइनाइड के पहाड़ पर इन्हें ये दिक्कत देखने को मिलेगी, इसीलिए मेकर्स ने सभी जूनियर आर्टिस्ट का इंश्योरेंस करवा दिया था और ये आई गेस फर्स्ट टाइम है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि सभी जूनियर आर्टिस्ट का इंश्योरेंस करवाया गया। नंबर 3, केजीएफ चैप्टर 2 को सिनेमाटोग्राफर भुवन गोडवा ने शूट किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग 40 किलो के एरआई एलेक्सा SXT कैमरे को अपने कंधों पर रखकर की है। अगर वो चाहते तो किसी कैमरा हैंडलिंग की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भुवन फिल्म के हर शॉट को परफेक्टली शूट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद से ही कैमरा हैंडल करना बेहतर समझा। इसके अलावा एक क्लासिक लुक देने के लिए कई दूसरी क्लासिक कार का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए केजीएफ की सभी कार खास है। लास्ट पॉइंट, अब दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स में कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए मेकर्स ने टोटल बजट का 15% सिर्फ क्लाइमेक्स की शूटिंग पर खर्च किया। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के क्लाइमेक्स पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं क्लाइमेक्स के एक्शन सीन के लिए यश और संजय दत्त ने बिना कोई बॉडी डबल खुद ही सारे एक्शन सीन शूट किए, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग है। और ये फैक्ट्स और फिल्म के लिए लिए गए सभी के सभी फैसले, मतलब शायद ही कोई मेकर इतना ध्यान दे। सो हेड्स ऑफ प्रशांत नील, यश और संजय दत्त और बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए
और आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसे लगे ये फन एंड फैक्ट्स, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।